जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज बात करने वाले हम लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती के संबंध में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन के माध्यम से 26/9/2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 16/10/2025 की लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस 17/10/2025 से जमा कर सकते हैं। करेक्शन अगर एप्लीकेशन में करना है 14/10 से लेके 26/10/2025 से जमा कर सकते हैं। शेड्यूल्ड एग्जाम सीबीई जो होगा कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। टोल फ्री नंबर दिया गया है यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे जो पूर्व सैनिकों से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जीडी कैप्स सैलरी यहाँ पर लेवल 6 से दी जा रही है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। ग्रुप बी की पोस्ट है लेकिन नॉन गेजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए, इसके लिए भी ग्रुप ये सी की पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 6 से सैलरी दी जाती है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। पोस्टों की बात की जाए या वैकेंसीज की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस मेल के लिए टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है इनके द्वारा बताई गई है। टोटल वैकेंसी आप ये देख सकते हैं जिसमें कि पूर्व सैनिक अदर्स 8 वैकेंसीज हैं। पूर्व सैनिक स्पेशल कैटेगरी 6 वैकेंसीज है। स्पेशल और अदर्स में क्या फ़र्क है वो आगे बताऊंगा। सब इंस्पेक्टर जितने भी सीआरपीएफ है सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स उसमें कितनी वैकेंसीज है 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के रिजर्व होती है। सीआरपीएफ में 103 वैकेंसीज है। बीएसएफ के अंतर्गत 22 वैकेंसीज है। आईटीबीपी में 23 वैकेंसीज है। सीआईएसएफ में 130 वैकेंसीज है और एसएसबी में 8 वैकेंसीज है। तो टोटल 286 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए प्लस यहाँ पर 8 और 6 वैकेंसी ये भी पूर्व सैनिकों के लिए। अब यहाँ पर बात की गई है 2 पोस्टों की जिसमें कि जो पूर्व सैनिक हैं 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं। अभी 10% में से 50% वैकेंसीज किसके लिए है? ये है स्पेशल फोर्स एनएससी या फिर स्पेशल एक्शन ग्रुप में आप किया है या फिर आपके पास क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग कमांडो कोर्स में है या फिर आपने एयरफोर्स या नेवी में संबंधित जो कमांडो टाइप यूनिट है उनमें काम किया है। यह वैकेंसी रहेगी 10 में से 50% वैकेंसी। 10% जो वैकेंसी थी उसमें से 50% वैकेंसी इनके लिए है और 50% वैकेंसीज है जो कि अदर हैं इनको छोड़ करके। सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। एज यहाँ पर मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी है उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं निकलनी चाहिए। अभी एक बात और है कि जो भी पूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं लेकिन जो सर्विंग सोल्जर्स आर्मड फोर्सेस में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट दी हुई है उसके 1 साल बाद, यानी कि यदि अप्लाई करने की लास्ट डेट अगस्त 20 2025 है तो अगस्त 20 2026 तक जो सर्विंग सोल्जर्स आ सकते हैं रिटायर या आ रहे हैं वही इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सेसमेंट कोटे के अंतर्गत। नीचे इससे संबंधित एनओसी जो फॉर्म है वो भी दिया हुआ है। दूसरा है कि ये वैकेंसीज आपको मिलेगी ये है जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी से संबंधित है लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे छूट दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे आपने बीएससी किया है, बीए किया है, कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो भी मैट्रिक पास हैं और जिनके पास 15 साल कम से कम सर्विस का एक्सपीरियंस है और जिनके पास दिया हुआ डिफेंस का सर्टिफिकेट है आर्मी एयरफोर्स नेवी, सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अप्लाई करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अभी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर मात्र 100 रुपये है लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको एग्जाम टेट किया गया है। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा सबसे पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी फिजिकल स्ट्रेस टेस्ट होगा, उसके बाद होगा पेपर 2 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से रिलेटेड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से लेकर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सभी होंगे। 50-50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क इनके प्रत्येक में दिए गए हैं। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है कि सेक्शनल कट ऑफ दिया गया है। प्रत्येक सेक्शन में आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। जब से आपने जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तब से लेके 30 मिनट तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जैसे कि बैंक वगैरह में होता है। उसके बाद पेपर 2 होगा जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 200 क्वेश्चन के 200 मार्क के दोनों में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 मार्क की, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अभी उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी में 170 हाइट रखी गई है नॉर्मल जनरल के लिए। 80 सेंटीमीटर कम से कम छाती का एक्सपेंशन होना चाहिए, छाती
जो है नॉर्मल होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर पुराना जरूरी है, चाहे आपकी 70 हो, 80 हो, 75 हो। अभी ऑल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हिल एरियाज से, जिसमें कि डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, उनके लिए 165 हाइट रखी गई है, चेस्ट कम से कम 80 है। जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब से, उनके लिए 162 पॉइंट हाइट रखी गई है, 77 चेस्ट रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो मैंने बताया था ये दिल्ली पुलिस के लिए है, दिल्ली पुलिस की एसआई भर्ती के लिए है। और नीचे यहाँ पे सीएपीएफ के दिखा तो उनके लिए हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर रखी गई है, जनरल के लिए 80 सेंटीमीटर कम से कम छाती है। मेल कैंडिडेट जो कि हिल एरिया से हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, 165 हाइट है और कम से कम छाती 80 सेंटीमीटर रखी गई। जो गोरखा के हैं उनके लिए 157 हाइट रखी गई है, चेस्ट 80। ऑल जो कैंडिडेट हैं ट्रिपल शेड्यूल से रिलेटेड हैं तो 162.5 हाइट है, 77 चेस्ट है। जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हैं ट्रिपल एरियाज से लेके हैं उनके लिए 157 हाइट रखी गई है, 77 चेस्ट रखा गया है। अभी यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, इसके बाद यहाँ पे होगा फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। फिजिकल इंडोरेंस होता है जिसमें कि भाग दौड़ वगैरह होता है, रनिंग वगैरह होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, पीईटी जिसको बोलते हैं। 100 मीटर रन होगा, 1.6 किलोमीटर रेस होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया कि एक्सेसमेंट जो भी हैं उनको यहाँ पर पीईटी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट यानी कि भाग दौड़, लॉन्ग जंप जो भी है वो एक्टिविटी यहाँ पे नहीं, उनको माफ़ किया गया है। उनके लिए कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, उनका मेजरमेंट होगा जो हाइट वेट वगैरह दिया गया है। कुछ नंबर रखे गए यहाँ पे जो कि क्वालिफाई नेचर के हैं, क्वालिफाई मार्क रखे गए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में, विदाउट एडिंग बोनस मार्क अप्लीकेबल टू एनसीसी सर्टिफिकेट एज। तो विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स कितने आपके कम से कम नंबर आने चाहिए जिससे कि आप दूसरे स्टेज में पहुंच पाएँ। अन्य जनरल के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए या ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क आपको लाने जरूरी हैं, तभी आप यहाँ पर दूसरे स्टेज में पहुंच जाएंगे। दूसरा है कि पीएसटी पीईटी आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो भी यहाँ पे है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट यानी कि भाग दौड़ और नाप तोल दोनों जरूरी है, लेकिन एक्सेसमैन को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट जो भाग दौड़ है उससे 2 बार इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट फॉलोइंग ओरिजिनल हेल्पलाइंस फॉर क्लैरिफिकेशन इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फिलिंग या सबमिशन एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सबमिशन एप्लीकेशन के लिए, रिस्पेक्ट ऑफ फिलिंग सबमिशन या एप्लीकेशन, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है तो हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, अलग अलग एसएससी हेडक्वार्टर्स के हैं। आप जिस भी एसएससी के आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप बात करके उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो भी जानकारी दी पूर्व सैनिकों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही बताई है। बाकी आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये थी डिटेल्स जो कि एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया और जिसमें कि सब इंस्पेक्टर के लिए पदों के लिए है दिल्ली पुलिस में, और जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स हैं उन सभी में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन। अभी तक इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।